गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएससी पार्ट थर्ड हिंदी मीडियम, आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आईसीबीएन के रूल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? आईसीबीएन के नियमों के बारे में। मैंने आपको बिफोर क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि आईसीबीएन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आईसीबीएन के जो नियम थे वो 8 नियम थे। कितने नियम थे? 8 नियम थे। जो हमारे पास पहला नियम था वो था वर्गकों या कोटि के नाम। ठीक है, क्या था? वर्गकों की कोटि या नियम। तो इसमें फर्स्ट रूल जो हमारे पास है वो है वर्गकों की कोटि एवं नियम। ठीक है, फर्स्ट वर्गकों की कोटि और नियम। वर्गकों की जो कोटि होती है वो 2 प्रकार से विभाजित की गई है। कितने प्रकार से विभाजित की गई है? 2 प्रकार से। एक है अपने पास मेजर टेक्सा, ठीक है, और एक है अपने पास माइनर टेक्सा। सबको पता है मेजर का मतलब होता है वृहत, बड़ा। माइनर का मतलब होता है छोटा, छोटा वर्गक और बड़ा वर्गक। तो छोटे वर्गक के अंदर हमारे पास आती हैं किंगडम। ठीक है, किंगडम को हम कह सकते हैं जगत। पहला हमारे पास जो आता है वो आता है किंगडम। फिर हमारे पास आता है डिवीजन, सब डिवीजन, इसको बोलते हैं प्रभाग, इसको उपप्रभाग। ठीक है, फिर हमारे पास आती है क्लास, जिसको हम बोलते हैं संवर्ग। जिसको हम बोलते हैं संवर्ग। ठीक है, फिर हमारे पास आती है सब क्लास। फिर हमारे पास आता है गण, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर। फिर आता है अपने पास सब ऑर्डर, इसमें भी यही आएगा। फिर आता है अपने पास सब ऑर्डर। फिर आती है फैमिली, इसमें आती है सब फैमिली। ठीक है, फिर आता है अपने पास ट्राइब, फिर आता है सब ट्राइब। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ट्राइब। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, जब अपन किसी भी प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके अंदर क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो सबसे पहले हम उसका देखते हैं किंगडम, कौन से जगत से है। फिर हम डिवीज़न, कौन सा डिवीज़न है। फिर क्लास, अगर हमें उचित लगता है या उसका डिवीज़न होता है सब डिवीज़न, सब क्लास, सब ऑर्डर, तभी हम उसका लिखते हैं, अदरवाइज हम नहीं लिखते हैं। फिर हम उसका देखते हैं ऑर्डर, फिर फैमिली और फिर ट्राइब। सबसे छोटी यूनिट होती है ट्राइब और सबसे बड़ी यूनिट होती है किंगडम। किसके अंदर? मेजर टेक्सा या वृहत वर्गकों के अंदर। फिर हम बात करते हैं माइनर टेक्सा की। माइनर टेक्सा में आता है पहला जीनस, जिसको हम बोलते हैं वंश। फिर आता है सब जीनस, फिर आता है स्पीसीज, फिर आती है सब स्पीसीज, फिर आती है वैरायटी या हम कह सकते हैं किस्म। फिर आती है सब वैरायटी।
फिर आता है फॉर्मा, फिर आता है क्लोन। ठीक है, तो माइनर जो टैक्सा होता है उसमें सबसे बड़ी यूनिट होती है जीनस, सबसे छोटी यूनिट होती है क्लोन। ओके, दैट्स क्लियर, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आपका ये होता है वर्गों की कोटि एवं नियम कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रारूपीकरण। प्रारूपीकरण नाम से ही हमें पता लग रहा है किसी भी पादप समूह को जब हम हर्बेरियम शीट पर चिपकाते हैं, ये कह सकते हैं स्टोर करके रखना ही क्या है, उस पादप का प्रारूपकरण है, यह टाइप ऑफ स्पेसिमेन है, पादप का प्रारूप प्रतिरूप है वो। ठीक है, तो सेकंड अपना है प्रारूपीकरण। ओके, प्रारूपीकरण का मतलब है किसी भी पादप को संग्रहालय शीट पर सबसे पहले किसी विशेष रूप से मूल रूप से प्रयुक्त किया गया हो तो वो पादप का प्रारूप प्रतिरूप कहलाता है। मतलब किसी भी पादप को हर्बेरियम शीट पर चिपकाकर उसका संग्रह करना, ठीक है, विशेष मूल के लिए, वो कहलाता है प्रारूपीकरण। ठीक है, इसमें क्या है, मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट नहीं लिखवाऊंगी। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि आईसीबीएम को समझाइए, या फिर ऐसे बनता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन आईसीबीएम, संक्षिप्त टिप्पणी करिए, तो वो बनता है 5 नंबर में, और बड़े में बनता है तो पूरा बनता है ये। तो उसमें आपको क्या करना है, आईसीबीएम के कैरेक्टर्स लिखने हैं, प्रिंसिपल्स की थ्योरी लिखनी है, और ये जो नियम है इन नियमों के बारे में, मतलब कि जैसे 8 नियम लिख दिया आपने, इसके बारे में जैसे मैं आपको बता रही हूँ उसकी डेफिनेशन, तो ओनली डेफिनेशन लिखनी है। वर्गों की कोटि में जैसे मैंने आपको मेजर माइनर टेक्सा बताया तो वो लिखना है, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, आप अपनी बुक के अंदर देखेंगे तो उसमें बहुत बड़ा बड़ा है, केवल हमें इसकी डेफिनेशन ही बतानी थी। ठीक है, नेक्स्ट नियम आता है प्राथमिकता का सिद्धांत। प्राथमिकता का नियम क्या कहलाता है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, प्रायोरिटी होती है जब हम किसी प्लांट के बहुत सारे नाम हैं, उन नामों में से केवल एक नाम जो होता है वो ही करेक्ट माना जाता है। ठीक है, जो कि सबसे पहले दिया जा चुका होता है। तो तीसरा नियम कहता है प्राथमिकता किसको देनी है, प्राथमिकता जो सबसे पहले दिया गया नाम है हमें उसको प्राथमिकता देनी होती है। ठीक है, प्राथमिकता का नियम, इसका मतलब ये है, ये हो गया आपका प्राथमिकता का नियम। ठीक है, प्राथमिकता के नियम में मैं दोबारा बताती हूँ कि कोई भी वर्गक, ठीक है, जिसका एक ही वैध या शुद्ध नाम होता है जो सभी तरीकों से प्राथमिकता रखता है, ठीक है, वो ही कहलाता है प्राथमिकता का नियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुलों का नाम। ठीक है, फैमिलीज के नेम। नेक्स्ट नियम क्या है अपना, कुलों के नाम। कुलों के नाम में देखो क्या होता है, जब हम कुल के नाम लिखते हैं, ठीक है, जैसे क्रूसीफेरी है तो क्रूसीफेरी नाम के पीछे मतलब कि प्रत्यय क्या जुड़ जाएगा, एसी। ठीक है, क्रूफी एसी, लैमी एसी, ठीक है, ऐसे। तो इसके नाम के पीछे जो प्रत्यय होता है वो जुड़ जाता है। इंग्लिश में तो ये बोलते हैं, और ये एस्ट्रेसी, लैमी एसी, ठीक है, क्रूसीफेरीसी, ब्रेसिका, ठीक है, फेब्रेसी, एपीएसी, एड्रिएसी। दोबारा लिख के बताती हूँ, जैसे लैमिएसी, फेबिएसी, ठीक है, ऐसे। फॉर एग्जाम्पल लिख दो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल। ये होता है कुलों का नाम।
ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वंशों का नाम। वंशों के नाम में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसमें हमेशा क्या होता है, किसी भी संज्ञा या नाउन को ही प्रयोग में लाया जाता है जो सिंगुलर हो, मतलब कि एक वचन में हो, बहुवचन में नहीं हो। ठीक है, लिखो यहाँ वंशों के नाम। हमारा 5वां नियम है वंशों के नाम। क्या कहता है वंशों के नाम, कि इसके अंदर जो नाम होता है वो कैसा होना चाहिए, इसमें वंशों का नाम कैसा होना चाहिए, एक वचन में होना चाहिए और संज्ञा होनी चाहिए। संज्ञा हो, एक वचन में हो और कैपिटल हो। ये है इसका नियम। ये किसका नियम है, वंशों के नाम का नियम। नेक्स्ट आता है जाति का नाम। मैंने आपको पहले ही बताया था, जातीय जो नाम होते हैं वो एक या दो शब्दों से मिलके बनता है। ठीक है, जाति का जो नाम होता है, जाति के नाम नियम 2 शब्दों से मिलके बनाए। ये अब 2 शब्दों में फॉर एग्जाम्पल जैसे है हिबिस्कस, रोजा, सिनेसिस। ये गुड़हल है। क्या है ये, आपका गुड़हल है। अब इस गुड़हल के एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं क्लियर, क्या देख रहे हैं आप इसमें, ये 3 नामों से मिलके बना है, 3 नामों से मिलके बना है ये। तो इन 3 नामों के बीच में हम क्या करते हैं कि इसके बीच में हम हाइफन लगा देते हैं। हाइफन किसको बोलते हैं, ये जो होता है ना, ये डैश, ये डैश जो होता है हम इसको बॉटनी की लैंग्वेज में बोलते हैं हाइफन। वनस्पति विज्ञान की शाखा में इसको हम हाइफन बोला जाता है और इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, डैश। ठीक है, 2 शब्दों से मिलके बना होता है तो उनके मध्य में हाइफन का यूज किया जाता है। ये हो गया आपका जाति का नियम। फिर नेक्स्ट आता है आपका खेतीहर पादपों के नाम। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, खेतीहर पादपों के नाम में क्या होता है, जो वन्य प्रदेशों से लाकर खेती की जाती है जिन पादपों की, तो वो पादप अपने मूल पादप से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। ठीक है, वो पादप अपने क्या होता है, मूल पादप से भिन्न हो जाता है। तो जो उसका नाम होता है, मूल नाम जो होता है, वो हम उसका चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, मूल नाम को हम इसके चेंज नहीं करते हैं, चाहे उसमें लक्षण कैसे ही हो। ठीक है, तो नेक्स्ट नियम लिख लो इसमें, खेतीहर पादपों के नाम। वन्य प्रदेशों से कृषित की जाने वाली खेती जब अपने मूल पादप से भिन्न होती है तो उसका नाम मूल पादप के नाम के समान ही रखा जाता है, बदला नहीं जाता। ये नियम है खेतीहर पादपों का। ठीक है, फिर नेक्स्ट नियम जो आपका आता है वो आता है लास्ट एंड फाइनल 8वां, वैध और प्रभावकारी प्रकाशनों की शर्तें। देखो, वैध और प्रभावी प्रकाशनों की शर्तें, इससे क्या मतलब निकलता है, सबको पता है आपको
कि जब हम किसी भी बॉटनिकल प्लांट का, ठीक है, किसी भी प्लांट का या पादप का जब हम नामकरण करते हैं, ठीक है, जब हम नामकरण करते हैं तो हमें ध्यान रहना चाहिए कि वो नामकरण हमेशा लैटिन भाषा में हो। कैसी भाषा में होना चाहिए? लैटिन भाषा में होना चाहिए। और ये क्या होता है, पौधे का नाम जब ही इफेक्टिव बनता है, जब ही प्रभावी बनता है, जब उसके अंदर क्या हो, प्रकाशन का वितरण, मतलब कि पब्लिसिटी करने का डिस्ट्रीब्यूशन, उसे क्रय विक्रय सेल परचेज कितनी हो रही है, ये सब उसको और शोधकर्ताओं में पहुंचाया गया या नहीं पहुंचाया गया, शोध लैब के अंदर, रिसर्च की जो लैबें होती हैं उनमें इसको पहुंचाया है या नहीं पहुंचाया, हमें इस सभी के बारे में विदित होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा कोई नाम या बॉटनिकल नेम क्या होगा, इफेक्टिव बनेगा। तो ये थे आपके ICBN के 8 नियम। ठीक है, अब दोबारा मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ। पहला नियम था वर्गकों की कोटि का नियम, जिसके अंदर आपके क्या थे, 2 भागों में डिवाइड किया गया था वर्गकों की कोटि को, मेजर टेक्सा और माइनर टेक्सा। जो मेजर टेक्सा था आपका वो किंगडम से स्टार्ट होता है, सबसे बड़ी यूनिट किंगडम और सबसे छोटी यूनिट इसमें क्या थी, ट्राइब। ठीक है, ऐसे ही माइनर टेक्सा की सबसे छोटी यूनिट होती है क्लोन और सबसे बड़ी यूनिट होती है जीनस। ये था वर्गकों की कोटि का नियम। फिर दूसरा नियम आपका आता है, जो था प्राथमिकता का नियम, प्रारूपीकरण। प्रारूपीकरण के अंदर हमने पढ़ा था कि जब किसी भी पादप को हम हर्बेरियम शीट पर संग्रह करते हैं तो उसका मूल रूप से क्या हो जाता है, एक प्रारूप प्रतिरूप हो जाता है, टाइप स्पेसिमेन हो जाता है। ये अपन स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, किसके अंदर, बॉटल्स के अंदर। जब हम इसको स्पेसिमेंट्स को स्टोर करके रख रहे हैं तो ये भी एक तरीके से संग्रह कर रहे हैं हम। किसके लिए संग्रह कर रहे हैं, स्टडी करने के लिए। तो इस टाइप को ही हम कहते हैं टाइपिफिकेशन या प्रारूपीकरण। फिर नेक्स्ट आया था आपका प्राथमिकता का सिद्धांत। प्राथमिकता के सिद्धांत में मैंने आपको बताया था, इसमें केवल एक नाम या फिर जो बहुत सारे नाम होते हैं वो पादप के करेक्ट नहीं होते हैं, ओनली एक नाम ही इसका करेक्ट होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट आपका आया था कुलों के नाम। कुलों के नाम का मैंने आपको बताया था, जो प्रत्यय होता है वो एसी लगता है नाम के पीछे, जैसे लैमिएसी, फैब्रिएसी, एस्ट्रेसी। नेक्स्ट आया था वंशों के नाम। वंशों के जो नाम है वो नाउन होनी चाहिए, संज्ञा होनी चाहिए, सिंगुलर एक वचन होना चाहिए और कैपिटल अक्षरों में लिखा होना चाहिए। ठीक है, जीनस का नाम। नेक्स्ट है जाति का नाम। 2 शब्दों से मिलकर बनी हुई रहती है। जब ये 2 शब्दों से मिलकर बनती है या जब 3 शब्द हो जाते हैं तो इसके मध्य में हम हाइफन लगा देते हैं, ताकि इससे पता रहे कि हमको ये एक ही नाम है पूरे पेड़ का। हिबिस्कस रोजा सिनेसिस ये गुड़हल का नाम है। गुड़हल फूल देखा है, उसका नाम होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है 7वां खेतीहर पादपों के नाम। ये मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि अपन किसी अन्य देश से कोई प्लांट लेके आ रहे हैं और अपने क्षेत्र में लगा रहे हैं, तो वो उसके अनुरूप ढलेगा, एनवायरनमेंट के, उस पर्यावरण के अनुरूप ढलने की कोशिश करेगा जिस पर्यावरण में उसका मूल पादप ढला है। जब उसको यहाँ का पर्यावरण नहीं मिलेगा तो उसके लक्षण भी भिन्न प्रकार के आएंगे। ठीक है, लक्षण भिन्न प्रकार के आएंगे, तो ये नहीं कि हम उसका नाम उस लक्षणों के आधार पे अलग कर दें। क्यों? क्योंकि उसका नाम वही रहेगा जो उसके मूल पादपों का नाम है। ठीक है, ये होता है आपका खेतीहर पादपों का नाम। नेक्स्ट आपका आता है वैध और प्रकाशन की शर्तें। वैध और प्रकाशन की शर्तों में आपने पढ़ा है कि हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, लैटिन भाषा में नामकरण होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, इसमें जो भी हम नामकरण कर रहे हैं वो वैलिड होना चाहिए, नाम एक होना चाहिए उसका, 2 नाम या विभिन्न नाम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तीसरा, हमें इसके नामकरण को प्रभावी बनाने के लिए प्रकाशन वितरण, क्रय विक्रय, ठीक है, मतलब कि विक्रय कितना हो रहा है, प्रभावी है या नहीं, शोध प्रयोगशालाओं में पहुंचा है या नहीं,
ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारा नाम इफेक्टिव बनेगा, तभी इसकी प्रकाशन होगा, पब्लिसिटी होगा वो नाम। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा ICBN के नियम यहीं पर समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिकमेंडेशन या सुझाव के बारे में कि ICBN के क्या क्या सुझाव थे। जैसे कि हम कोई नियम देते हैं तो उसमें गलतियाँ निकल आती हैं, फिर उसके लिए सजेशन लिया जाता है, सुझाव लिए जाते हैं सही करने के लिए। इसी प्रकार से ICBN के नियमों में भी सुझाव आए थे, तो उन सुझावों को हम कल की नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।